Yes, hello everyone. First of all, students, good morning, good evening, and good afternoon to all of you. Students, today we will going to discuss about derivative or differentiation, which is the part of calculus. Students, enter this chapter. First of all, let me tell you something about myself. Students, myself, Bittu Nisar, maths faculty, and students, I have completed my MSc from LNMU in mathematics. Students, yes, I have completed MSc in mathematics. I am your mentor. So yes, students, as you know that lockdown is going on. So students, in this chapter we will discuss about differentiation. तो आज हम लोग differentiation पढ़ेंगे जो कि कैलकुलस की ही पार्ट है, कैलकुलस की पार्ट है। इस चैप्टर में इन करने से पहले मैं आप लोगों की इसकी क्या इम्पोर्टेंस है वो बता दूं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के बिना आप जो है आने वाले चैप्टर तो छू भी नहीं सकते हो, डेरिवेटिव के बिना या डिफरेंशिएशन के बिना कैसे नहीं छू पाओगे। जब आप अपने आगे के जितने भी चैप्टर पढ़ोगे, वह टेंजेंट और नॉर्मल हो या इंटीग्रेशन हो, वहाँ पे कम्प्लीटली डेरिवेटिव का यूज होगा। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़ें। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी कैलकुलस की सीरीज आएगी, इसमें बच्चों को प्रॉब्लम क्या होता है, जब कोई भी लेक्चर करते हैं तो उसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है, सर मैंने तो लेक्चर कर लिया, लेकिन अब जो है लेक्चर करने के बाद मैं प्रॉब्लम कहाँ से बनाऊँ, किस बुक से बनाऊँ, अगर बनाऊँ तो आपसे फिर पूछ कैसे पाऊँ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि ये जो लेक्चर होगी वह केसी सिन्हा को लेके ही चलेगी। ये तो लेक्चर सारे बुक को लेके चलेगी, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट के साथ केसी सिन्हा की बुक डिस्कस करूँगा कि मैंने केसी सिन्हा ही क्यों चुना। स्टूडेंट, उसमें जो है वह बोर्ड के लिए तो है ही, लेकिन 30% आपकी जो सिलेबस है वह कॉम्पिटिटिव को भी कवर करती है। और उसमें के जो क्वेश्चंस होते हैं वह टाइप वाइज टाइप होते हैं। टाइप वाइज टाइप मतलब टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, मतलब सारे एक लेवल से उस लेवल तक जाते हैं। इसलिए मैंने केसी सिन्हा को चुना। तो हमारी जो लेक्चर होगी वह केसी सिन्हा बेस्ट होगी। और स्टूडेंट्स, इसमें जो मैं लेक्चर में जो जितने भी बच्चे लेक्चर करेंगे उसमें डाउट तो होंगे ही, तो डाउट के लिए भी हमारी लेक्चर आएगी। मीन्स आपको लेक्चर करने के बाद प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे आपको डाउट के भी लेक्चर मिलेंगे। मतलब इस लेक्चर करने के बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, डेरिवेटिव आप कंप्लीट कर पाओगे कहीं से भी, कोई भी बुक। और बच्चों, मैं आपको ये चीज़ बता दूं, इस लेक्चर के बाद एनसीईआरटी की अपने यहाँ कोई हैसियत नहीं होगी, बिल्कुल कोई हैसियत, उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं रहेगी, उसको देखते ही आप लोग बना पाओगे। तो चलिए बिना किसी डिले के हम लोग शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में चलने से पहले मैं आपको कुछ 11th की बातें रिकैप करवा दूँ। एक्चुअली डेरिवेटिव होता क्या है, यह आया कहाँ से है। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको यह बात बता दूँ कि 11th में एक टर्म माना गया। मैं आपके सामने वो बात रख रहा हूँ। मैं एक टर्म लेट करता हूँ और ये जो टॉपिक है वह 11th से आई है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। यस, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। यस, ये जो हमारी टॉपिक है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल आई। तो चलिए सबसे पहले तो मैं लेट करता हूँ y इक्वल टू एफ एक्स। मैंने एक फंक्शन लेट किया y इक्वल टू एफ एक्स का। अब मैं इस फंक्शन में माइन्यूट सा चेंज लाता हूँ, बस थोड़ा सा स्मॉल चेंज लाता हूँ। तो स्मॉल चेंज को हम लोग डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो x में चेंज मैंने लाया तो x प्लस डेल एक्स, तो y में भी चेंज होगा तो बिल्कुल y में चेंज y प्लस डेल वाई। इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। इसी में तीसरे बच्चे ने आवाज़ लगाया, सर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को घटा डालो। तो जिस दिन घटाओगे 2 में से फर्स्ट को, ये y इसको ख़त्म कर देगा, तो यहाँ से फाइनली जो है वह डेल y बचेगी। और यहाँ से क्या बचेगी, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। क्लियर। उसके बाद मैं दोनों तरफ डेल एक्स का डिवाइड लगाता हूँ। यस, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। तो इधर भी मैं डेल एक्स का डिवाइड लगाता हूँ, माइनस एफ एक्स
अपॉन डेल एक्स, वैल्यू ना चेंज करें। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ लिमिट ले लेता हूँ। यस, टेक लिमिट बोथ साइड। तो जैसे ही आप दोनों तरफ लिमिट लोगे तो ये हमारी कुछ इस तरह की लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। अब थोड़ा ध्यान से देखना ये हो क्या रही है, थोड़ा ध्यान से। ये जो हमारी लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 है, ये लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स दिस इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। स्टूडेंट्स, आप ये जो चीज़ देख रहे हो ना, ये लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स, एक्चुअली में यही जो टर्म है इसको हम लोग पढ़ते हैं डी वाई बाई डी एक्स। क्या पढ़ते हैं? डी वाई बाई डी एक्स। तो इधर हुई लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। अच्छा, कुछ लोग स्टूडेंट्स इस डी वाई बाई डी एक्स को जो है ना वह एफ डैश एक्स भी पढ़ते हैं, यानी लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। अगर कभी भी आपको डी वाई बाई डी एक्स दिखे या एफ डैश एक्स दिखे, दोनों का मीनिंग सेम है। मीन्स डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वही एफ डैश एक्स होता है। बोलोगे सर ये आप इतना क्यों कर रहे हो, ये जो चीज़ें आप डी वाई बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स इसका अप्लाई कैसे करते हैं? तो स्टूडेंट्स, आखिर इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं? ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इसको पढ़ते कैसे हैं? तो सबसे पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं। आपके सामने एक बात आई, मैं इधर भी मिटा देता हूँ। डी वाई बाई डी एक्स। यस, आपके सामने एक बात आई डी वाई बाई डी एक्स, यही ना, डी वाई बाई डी एक्स। स्टूडेंट्स, इसका जो मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स का, इसको हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। मैंने शॉर्ट में लिखा विथ आर रेस्पेक्ट t टू x। कुछ लोग इसको डेरिवेटिव भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। कुछ लोग इसको dc भी पढ़ते हैं, dc ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। क्लियर है? अच्छा सर, इसका मतलब यहाँ पे जो होता है उसी के रेस्पेक्ट में। यस, अगर यहाँ पे y था तो मैंने पढ़ा डेरिवेटिव ऑफ y किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू x। ये जो डिनोमिनेटर में जो होता है उसके रेस्पेक्ट में। अच्छा सर, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं। हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, जो डिनोमिनेटर में है उसके रेस्पेक्ट में dc। अच्छा सर, ऐसा करो ना, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? d अपॉन dx। मैंने बोला देख बेटा, एक चीज़ बता, अगर y था तो आपने पढ़ा डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो मुझे ये बता दे, जिस दिन y की जगह अगर sin x हो जाए तो कैसे पढ़ोगे? तो बोलोगे सर ऐसा y था तो y, तो हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विथ रेस्पेक्ट टू x। लोग निपट गया। कुछ लोग बोला सर इसको कैसे पढ़ेंगे? log x। बोला अरे सर ये तो y की जगह log x आ गया, तो पढ़ो, कैसे पढ़ोगे? तो बोलोगे सर ऐसा करो ना, ये y की जगह log x है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ log x, यस, विथ रेस्पेक्ट टू x।
तो इस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग करेंगे। क्लियर है? तो इस चीज़ को आप लोग समझे, चीज़ों को कैसे पढ़ते हैं। कोई एक मुझे और बता दो, जैसे d/dx x², इसको पढ़ेंगे कैसे? तो पढ़ेंगे ऐसे, डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ y था तो y, यहाँ डेरिवेटिव ऑफ x² विथ रेस्पेक्ट टू x। अच्छा, इसको कैसे पढ़ेंगे? d/dx cos x। बोलोगे सर डेरिवेटिव ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू x। मैं अभी आपको चीज़ों को पढ़ना सिखा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये जो d/dx sin x, आखिर इसका डेरिवेटिव होता क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको एक डेरिवेटिव प्रूफ कर देता हूं, उसके बाद सारे डेरिवेटिव का फॉर्मूला मैं लिख दूंगा। बस एक प्रूफ कर देता हूं कि चीज़ें कैसे आएगी और आ रही है। चलिए, यहाँ पे मान लेते हैं y = sin x। मैंने एक फंक्शन माना y = sin x। मुझे जो है निकालना है dy/dx। मुझे क्या निकालने हैं? dy/dx। मतलब इस वाले फंक्शंस का y = sin x का, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का मुझे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। मीन्स dy/dx निकालना है। क्या निकालना है? dy/dx। तो सबसे पहले तो मैं बाई फर्स्ट प्रिंसिपल से चलता हूँ, ताकि आपको बताऊं बाई फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग कैसे करते हैं। तो आपको पता है इस x में थोड़ा सा चेंज मैंने लाया था, तो ये हमारी कुछ इस तरह की चेंज, x + Δx। अच्छा, x में चेंज आया, y में भी चेंज होगा, y + Δy। x में चेंज x के रेस्पेक्ट में, y में चेंज y के रेस्पेक्ट में। इसके बाद मैंने क्या किया था? इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को घटा लिया था। तो घटाओ ना, जिस दिन घटाओगे y इसको ख़त्म करेगा, तो यहाँ से हमारी Δy बचेगी, और ये कुछ इस तरह की sin x + Δx माइनस यहाँ से sin x। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या किया था? दोनों तरफ Δx का डिवाइड लगाया, Δy/Δx = sin x + Δx माइनस sin x दिस अपॉन Δx। इससे ये कैंसिल हो जाएगा ना, फिर वही चीज़ बचेगी। इसके बाद मैंने क्या किया था स्टूडेंट्स? दोनों तरफ लिमिट लिया था, लिमिट Δx टेंड्स टू 0, Δy/Δx दिस इक्वल टू लिमिट Δx टेंड्स टू 0 sin x + Δx माइनस sin x अपॉन Δx। यहाँ तक नोट करो तो पहले फटाक से लिखा। अच्छा, चलिए एक बात मुझे और बता दो आप लोग स्टूडेंट्स, इस वाले को ही तो हम लोग क्या पढ़ते थे, याद है? बिल्कुल, क्या पढ़ते थे? dy/dx। अच्छा, अब स्टूडेंट्स इसको थोड़ा गौर से अगर आप लोग देखते हो तो ये हमारी sin x + Δx थी, माइनस sin x थी, और अपॉन में क्या थी? Δx थी। थोड़ा गौर से देखो, यहाँ पे एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, वह कुछ इस तरह की sin c - sin d की होगी। sin c - sin d आपको याद रखना पड़ेगा, ये होती है 2 cos c + d/2 इंटू sin c - d/2। अच्छा, तो सर ये वाली आप पढ़ने वाले हो इसको c और इसको d। यस बच्चों, मैं इसको c पढ़ूंगा और इसको क्या पढ़ूंगा? d। तो मुझे पता है sin c - sin d क्या होता है? 2 cos c + d/2। तो ये हमारी लिमिट Δx टेंड्स टू 0, और ये कुछ इस तरह की 2 cos c + d/2। तो c मीन्स x + Δx, c + d मीन्स x अपॉन 2 इंटू sin c - d/2। c मीन्स x + Δx माइनस d मीन्स x/2, और अपॉन में कितना है? Δx। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद सर क्या करने वाले हो? देखो क्या करते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये हमारी dy/dx हो चुकी है। अरे इधर क्या है? लिमिट Δx टेंड्स टू 0। यहाँ देखोगे गौर से, ये हमारी 2
कॉस, ये वाली x और x 2x, तो जिस दिन x का डिवाइड लगेगा, चलो एक स्टेप मैं लिख ही देता हूँ, 2x प्लस डेल एक्स बाई 2 इंटू साइन, ये हमारी x ख़त्म, डेल एक्स बाई 2, चलिए इसको हटा देते हैं, ये हमारी डेल एक्स है। अच्छा, तो ये हमारी लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। अब देखो ना, अलग अलग करोगे, ये दो इसको ख़त्म करेगा, तो ये हमारी 2 कॉस और x प्लस डेल एक्स बाई 2, क्लियर है, इंटू साइन, ये हमारी डेल एक्स बाई 2 अपॉन डेल एक्स। अब यहाँ पे एक चीज़ स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप लोग समझ लो कि कभी भी आपको इस तरह के टर्म देखने को मिले, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा बाई थीटा, इसके जो वैल्यू होते हैं वह 1 होते हैं। कितने होते हैं? 1। तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे देखने को आ रहा है कि साइन के एंगल में जो होगा डी के डिवाइड में भी वही टर्म होने चाहिए, और थीटा जो है किसको टेंड करना चाहिए? 0 को। वैल्यू कितने मिलते हैं? 1। मीन्स साइन के एंगल में जो होगा बटा में भी वही होगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि साइन के एंगल में डेल एक्स बाई 2 है, लेकिन यहाँ पे कितना है? डेल एक्स है। तो मैं क्या करता हूँ, 2 का डिवाइड लगाता हूँ और वैल्यू ना चेंज करे 2 का मल्टीप्लाई भी लगा देता हूँ। क्लियर? अब थोड़ा इसको गौर से देखो, ये कितना बनेगा? 1 बनेगा इस फॉर्मूले से। तो ये हमारी लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू, अरे 1 बनेगा ना, साइन थीटा बाई थीटा, साइन थीटा बाई थीटा, ये अब थीटा की काम कर रही है। तो ये हमारी 2 कॉस एक्स प्लस डेल एक्स बाई 2, ये हमारी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये वाली हमारी कितनी हो गई? 1। अच्छा, 2 से तो 2 गया। अब जहाँ जहाँ डेल एक्स है वहाँ वहाँ क्या डाल दो? 0। तो यहाँ पे हो जाएगी कॉस एक्स प्लस 0, मीन्स कितना? कॉस एक्स। और ये हमारी क्या थी? डी वाई बाई डी एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स। स्टूडेंट्स, ये हमारी डी वाई बाई डी एक्स थी। अब क्या आपको y का वैल्यू पता है? y का वैल्यू पता है? कितना होता है y का वैल्यू? ये यहाँ देखो y का वैल्यू कितना है? साइन एक्स। तो देखो d अपॉन डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कितना आया? कॉस एक्स। मैंने आखिर इस चीज़ों को कैसे निकाला? बच्चों 12th में जो है इसकी ये बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं करना है, मुझे डायरेक्ट एप्लीकेशन का यूज करना है। चीज़ों को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, मैंने बस एक फार्मूले के लिए निकालने के लिए मैंने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल यूज किया, ताकि आपको पता चले कि ये जो चीज़ें जो है वह कहाँ से आई है। 12th में डायरेक्ट फार्मूला का यूज होगा। तो देखो यहाँ मैंने एक चीज़ देखा, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू क्या हुआ? कॉस एक्स। मतलब मुझे पता चल गया साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? कॉस एक्स। तो इस तरह से फिलहाल अभी 12 और 13 फार्मूले हमारे पल्ले पड़ेंगे। तो सबसे पहले उस 12 और 13 फार्मूले को आप लोग लिख लो। मैं लिखा देता हूँ, इसको नोट करो। चलिए, तो सबसे पहले हमारे फार्मूले लिस्ट में जो है मेरा जो फर्स्ट फार्मूला है वह डी अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर एन, डी अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर एन, ये जो होती है एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1 होता है। अच्छा सर, इसका मतलब ये पावर नीचे x अपने जगह पे और पावर में से एक माइनस। हाँ बोलोगे सर ये x क्या और n क्या, ये तो बताओ। तो मैंने बोला देख बेटा, ये जो n है ना, ये हमारी कांस्टेंट है और x जो है वह क्या है? हमारी वेरिएबल है। x जो है वो हमारी वेरिएबल। अच्छा सर, ये कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है? देखो बच्चों, मैं ज़्यादा कांस्टेंट और वेरिएबल का एकदम छोटा सा और सिंपल सा डिफिनीशन देता हूँ। कांस्टेंट जिसका वैल्यू चेंज ना करे, जैसे ये वाली पेन अगर 3 सेंटीमीटर की है, फेंक भी देंगे 10 साल बाद भी 3 सेंटीमीटर की ही रहेगी। मीन्स ये जो पेन है, ये जो मार्कर है, ये क्या है? कांस्टेंट है। वेरिएबल मीन्स जिसका मान वैरी करे।
वैरी करे, जैसे आपकी एज है, उम्र है, अगर आप जैसे अगर हम बच्चे होते 10 साल के, अगर कोई हमें 10 साल बाद देखने आता तो आज इस स्थिति में होते हैं ना, तो हमारी जो हाइट है वो क्या कर गई, वैरी। जिसका मान चेंज करे वो वाली वेरिएबल, जिसका मान ना चेंज करे वो हमारी कांस्टेंट। स्टूडेंट्स एन जो है वह हमारी 1 2 3 4 डॉट डॉट ये कुछ एन तक होगी, ठीक है। अच्छा, इस पर एक एग्जाम्पल अगर हम बनाते हैं d/dx, जैसे x to the power 5, मैं अभी सिखा नहीं रहा हूँ, बस छोटा सा ले रहा हूँ। तो n की जगह कितना है बच्चों, 5। मैंने क्या बोला, 5 नीचे, यस 5 नीचे, x अपने जगह पे, और 5 में से कितना -1, n-1, यही ना। तो ये हमारी 5x to the power कितनी हो गई, 4। ये इस तरह से हम लोग करते हैं। अभी तो छोड़ो इसको, मैंने सेकेंड जो डेरिवेटिव होती है वो हमारी जो है x की है। x की डेरिवेटिव स्टूडेंट्स 1 होता है। 1 कैसे, देखो d/dx, x कुछ नहीं है, मतलब पावर कितना है, 1 है। अब जो है n जो है वो किसका काम कर रहा है, 1 का। n किसका काम कर रहा है, 1 का। तो होता क्या है, n, यही ना, n यानी 1 इंटू x और टू द पावर n-1, तो 1-1 यानी 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0 वैल्यू 1। तो d/dx, x की जो डेरिवेटिव मुझे मिली वह कितनी मिली, बताओ, 1 मिली। एंड थर्ड स्टूडेंट्स, d/dx रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है 1/2√x होता है। इसी तरह से ना, देखो ना, d/dx जैसे रूट एक्स है, रूट एक्स का मतलब पावर कितना होता है, हाफ। तो n की जगह अब क्या है, 1/2, तो 1/2 नीचे, x अपने जगह पे 1/2 माइनस, पावर में से एक माइनस, अरे यहाँ से, तो ये 1/2 x टू द पावर -1/2, ये वाली पावर नीचे आएगी, तो 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2, और ये 1/2, और ये हमारी रूट एक्स हो जाएगी। अरे हाफ का मतलब कितना, रूट एक्स, क्लियर। उसके बाद फोर्थ, अब हम लोग कुछ लॉगरिथमिक देख लेते हैं। d/dx, लॉग एक्स का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स 1/x होता है। फिफ्थ नंबर d/dx e टू द पावर x, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है। स्टूडेंट्स इसको हम लोग लॉगरिथमिक पढ़ते हैं, लॉगरिथमिक, और ये वाली आइटम को हम लोग एक्सपोनेंशियल पढ़ते हैं, क्लियर। अच्छा, उसके बाद 6 नंबर, चलो अब कुछ हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो भी देख लेते हैं। d/dx साइन एक्स, साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वह 0 होता है। चलिए इसको मिटाते हैं ना, इसको आप लोग पहले लिख लेना, ठीक है, मुझे फॉर्मूले भी एडजस्ट करने हैं। 6, ये हमारी 7 d/, साइन एक्स का डेरिवेटिव 0, cos x होता है, अभी तो प्रूव किया था ना। उसके बाद cos x का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स माइनस साइन एक्स होती है। उसके बाद 7, उसके बाद 8, 6 7 8 हमारी d/dx tan x का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स sec² x होता है। 9th नंबर d/dx cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec² x, d/dx sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x होता है। 11 d/dx cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x इंटू cot x होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, d/dx k, बोलोगे सर k क्या, k जो है वह कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है वह क्या होता है, 0। यहाँ पे वेयर k क्या है, कांस्टेंट। बोलोगे सर कांस्टेंट मतलब, जैसे कभी भी d/dx आपको 9 से पंगा पड़ गया, ये हमारी 9 क्या है, कांस्टेंट, तो इसकी डेरिवेटिव कितनी होगी, 0।
डी अपॉन डी एक्स, टेन क्या है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो डेरिवेटिव 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 100 हो, 1 लाख हो, सबका डेरिवेटिव क्या होगा 0। लेकिन ध्यान रखना कांस्टेंट हमेशा सिंगल में ही आने चाहिए, जैसे ये वाली की सारी किस में है, सिंगल में है। तो इस स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को सबसे पहले तो आपको याद करना पड़ेगा, इसके बिना तो आप डेरिवेटिव का सोच भी नहीं सकते हो। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को आप लोग अच्छे से नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, हाँ, तो अब हम लोग डेरिवेटिव में इन कर चुके हैं, लेकिन इससे पहले बच्चों डेरिवेटिव के भी कुछ अपने फंडामेंटल रूल्स होते हैं। फंडामेंटल रूल्स, यस, सबके रूल्स होते हैं, हमारे भी चलने के रूल्स होते हैं, आपके भी चलने के रूल्स होते हैं ना। उसी तरह से डेरिवेटिव की भी एक अपनी रूल होती है। तो सबसे पहले आप फंडामेंटल रूल को लिख लो, फंडामेंटल रूल, यस। फंडामेंटल रूल्स में स्टूडेंट्स फर्स्ट रूल्स बोलता है कि अगर आप डेरिवेटिव करने चलो, यस, अगर आप डेरिवेटिव करने चलो और कोई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मिल जाए, के कांस्टेंट है, यू वेरिएबल है, कभी कभी हम लोग के एक्स भी लिख देते हैं, तो यहाँ पे के कांस्टेंट और एक्स क्या है, वेरिएबल है। तो ये करते क्या है, अगर कभी भी कांस्टेंट जो है वो वेरिएबल के साथ आ जाए, कांस्टेंट का कान पकड़ेंगे, कहेंगे बेटा बाहर निकलो, और डेरिवेटिव किसका करेंगे, वेरिएबल का, मीन्स यू का। जैसे अगर आपके सामने अगर डी अपॉन डी एक्स है ना, अगर 5x का पावर 9 आ जाए, तो यहाँ पे 5 क्या है, कांस्टेंट, और x टू द पावर 9 क्या है, वेरिएबल। तो ये 5 को कान पकड़ेंगे, कहेंगे बेटा बाहर आ जाओ, और डेरिवेटिव किसका करेंगे, वेरिएबल का, x के पावर 9 का। और x का पावर 9 का डेरिवेटिव आता है ना, मैंने पीछे जस्ट अभी बताया क्या, x टू द पावर n का पावर नीचे, 9 नीचे, x अपने जगह पे, और पावर में कितना, -1। तो यह हमारी 45 इंटू एक्स टू द पावर 8। इस तरह से हम लोग करेंगे। अभी मैं बता रहा हूँ रूल्स, ये सिखा नहीं रहा, इसके बाद मैं सारी चीज़ों को इलैबोरेट करूँगा। उसके बाद अगर मैं डेरिवेटिव करने चलूँ, दो टर्म अगर प्लस में आ जाए, यस, दो टर्म अगर प्लस में आ जाए, तो डेरिवेटिव जो है पहले u का करेंगे, फिर डेरिवेटिव किसका करेंगे, v का, उसके बाद थर्ड नंबर। अगर स्टूडेंट्स यही चीज़ माइनस में भी हो ना, तो माइनस में भी हम लोग कर डालेंगे। उसके बाद दो क्या, 3 टर्म या 4 टर्म, u v w, ये प्लस में हो या माइनस में हो, सबका डेरिवेटिव जो है वह सेपरेटली करेंगे, है ना, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस माइनस डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। उसके बाद जोड़ हो गया, घटाव हो गया, अब थोड़ा मल्टीप्लाई भी देख लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स। अगर दो टर्म u इंटू वी के फॉर्मेट में हो, यहाँ पे थोड़ा चीज़ों को समझना बच्चों, अगर दो टर्म u इंटू वी के फॉर्मेट में कभी भी दिखाई देना, तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम लोग एक को छोड़ते हैं, तो एक को छोड़ते हैं तो u को छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद v को डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव मीन्स डी वाई डी वी बाई डी एक्स। अब की बार v को अगर डेरिवेटिव किए हैं तो v को फिर छोड़ देंगे और डेरिवेटिव किसका कर डालेंगे, u का, डी यू बाई डी एक्स। ये कोई ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स, आप किसी को भी छोड़ सकते हो, पहले किसी को भी छोड़ सकते हो, तो जिसको छोड़ोगे तो बाद वाले का डेरिवेटिव। अच्छा 6 नंबर सर u बाई वी का भी रूल बता दो ना, u बाई वी। स्टूडेंट्स u बाई वी में एकदम ये चीज़ कान खोल के सुन लो कि सबसे पहले हम लोग डेरिवेटिव v का करते हैं, उसके बाद v का करते हैं, उसके बाद u का, फिर माइनस। हमेशा पहले v को छोड़ते हैं, सॉरी पहले v को छोड़ते हैं, ऑलवेज ये डिनोमिनेटर वाले टर्म को हम लोग छोड़ेंगे। उसके बाद डेरिवेटिव किसका करेंगे, u का, उसके बाद फिर u को छोड़ेंगे, डेरिवेटिव करेंगे v का अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। क्लियर है, ओके। तो इस चीज़ को नोट करो। हाँ, तो यस, इसको नोट कर लो, ये हमारी कुछ फंडामेंटल रूल्स थी।
हाँ, अब देखते हैं इस पे प्रॉब्लम हम लोग कैसे करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ से मैं बेसिक्स क्वेश्चंस लेने स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग इन कर चुके हैं अपने डेरिवेटिव में। आपके सामने मैं एक क्वेश्चन रख रहा हूँ, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 प्लस 4x टू द पावर 4 प्लस 3x प्लस 5, और मुझे जो फाइंड आउट करने हैं वह है dy बाई डी एक्स। यस, मुझे जो फाइंड आउट करने हैं वह dy बाई डी एक्स करने हैं। अच्छा, इसको देखो और इसको देखो, क्या अंतर, किस चीज़ की कमी लग रही है, डी अपॉन डी एक्स की। तो सबसे पहले आप लोग लैंग्वेज लिखना, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। यस, लिखो। अब उसके बाद जो है दोनों तरफ मल्टीप्लाई लगा दो d अपॉन डी एक्स का। यस, देखो ये पूरी हो चुकी है dy बाई डी एक्स। मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई लगाया किसका, dy बाई डी एक्स का। तो ये हमारी x टू द पावर 5 प्लस 4x टू द पावर 4 प्लस 3x प्लस 5। क्लियर है? अच्छा, तो ये dy बाई डी एक्स सारे में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कर दो dy बाई डी एक्स, एक्स टू द पावर 5 प्लस dy बाई डी एक्स 4x टू द पावर 4 प्लस dy बाई डी एक्स 3x प्लस dy बाई डी एक्स 5। क्लियर है? अच्छा, तो बोलोगे सर आपने एक रूल बताया था वो वेरिएबल टू दी, अगर दो टर्म जो है इनटू में हो, ये अगर कभी भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आ जाए तो कांस्टेंट को क्या करते हैं, कान पकड़ के बाहर। ये देखो कांस्टेंट और ये वेरिएबल, तो कान पकड़ के बाहर कर लें, तो डी अपॉन डी एक्स, एक्स टू द पावर 5, यहाँ पे ये 4 हमारी बाहर होगी, तो डेरिवेटिव जो है वह एक्स टू द पावर 4 का होगा। अच्छा, यहाँ पे ये 3 बाहर होगी, डेरिवेटिव किसका होगा, x का। ये हमारी dy बाई डी एक्स, ये हमारी 5। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद मैंने एक रूल आपके सामने रखी थी, वह रूल क्या थी कि याद होगा आपको, डी अपॉन डी एक्स, एक्स टू द पावर n, क्या हुआ था, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, डी अपॉन डी एक्स, एक्स टू द पावर n माइनस 1। रूल क्या बोलती है, पावर नीचे, x अपने जगह पे, और पावर में से एक माइनस, अरे था ना, तो यहाँ पे पावर क्या है, 5 है, तो ये हमारी 5 जो है वो नीचे आएगी, x अपने जगह पे, और इस 5 में से एक माइनस, यानी 5 माइनस 1। क्लियर है? अच्छा, 4 इंटू, अब देखो n की जगह कितना है, 4, फिर रूल क्या बोलेगा, पावर नीचे, तो 4 नीचे, x अपने जगह पे, इस पावर में से एक माइनस 4 माइनस 1 प्लस 3। स्टूडेंट्स, x का डेरिवेटिव मुझे पता है, पीछे मैंने बताया था x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1, और ये हमारी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। क्लियर है? अच्छा, नोट करो इसको फटाक से, फिर मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं आपके सामने एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। मैं आपके सामने एक चीज़ और क्लियर कर दूं बच्चों, इसमें dy बाई डी एक्स में अगर आपको वेरिएबल कांस्टेंट में कन्फ्यूजन हो ना, तो इस dy बाई डी एक्स में x और y को छोड़ के सारे के सारे कांस्टेंट कहलाएंगे, सिर्फ y और x वेरिएबल, बाकी सब के सब कांस्टेंट। चलिए, तो डेरिवेटिव कर दो, लैंग्वेज तो हम लोग लिख देंगे ही, वही डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। मोस्ट डेरिवेटिव करना मीन्स स्टूडेंट्स दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना किसका, d अपॉन डी एक्स का, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। क्लियर है? इसके बाद सारे टर्म मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हमारी d अपॉन डी एक्स, ax³ प्लस d अपॉन डी एक्स, bx² प्लस d अपॉन डी एक्स cx प्लस d अपॉन डी एक्स डी। क्लियर है? अच्छा,
फिर मैंने बताया था अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट तो बाहर, तो यहाँ देखो a कांस्टेंट है बाहर, b भी बाहर, c भी बाहर, तो ये हमारी होगी a dy बाई डी एक्स क्यू प्लस यहाँ पे b बाहर d अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस c बाहर d अपॉन डी एक्स प्लस, अच्छा d तो यहाँ पे सिंगल है तो सिंगल को बाहर नहीं करते हैं, d अपॉन डी एक्स डी। तो अब देखो 3 इंटू फिर वही फार्मूला x टू द पावर n वाला क्या होती है, पावर नीचे तो 3 नीचे x अपने जगह पे और पावर में से एक माइनस 3 माइनस 1, अरे याद है ना, d अपॉन डी एक्स टू द पावर n का क्या होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, पावर नीचे x अपने जगह पे पावर में से एक माइनस, पावर नीचे 3 नीचे x अपने जगह पे पावर में से एक माइनस प्लस b इंटू यहाँ पे भी n की जगह कितना है 2, तो पावर नीचे मीन्स 2 नीचे x अपने जगह पे और पावर में से एक माइनस मीन्स 2 माइनस 1 प्लस c, x का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स 1 होता है, पीछे देखा। अच्छा ये d कांस्टेंट याद है, मैंने आपके सामने एक बात रखी थी कि कभी भी डेरिवेटिव जो होता है वो कांस्टेंट का कितना होता है 0 होता है, जैसे d अपॉन डी एक्स 9, d अपॉन डी एक्स 10 0 है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव सिंगल रहे तो 0 होता है, तो ये d हमारी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। यहाँ y और x को छोड़ के बाकी सारे के सारे कांस्टेंट हैं, तो इसको नोट करो। फिर एक एग्जांपल देखते हैं, चलिए एक और देख लो, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 5/2 प्लस 3 x टू द पावर 7/3 प्लस 4 रूट एक्स प्लस 9 x प्लस 4। यहाँ पे मुझे जो फाइंड आउट करने हैं वह dy बाई डी एक्स से निकालने हैं। थोड़ा देखो क्वेश्चन को अच्छे से, देखा, अच्छा चलिए, तो यहाँ पे मुझे जो फाइंड आउट करने हैं वह क्या फाइंड आउट करने हैं, dy बाई डी एक्स। लैंग्वेज तो हम लोग लिखेंगे ही जैसे लिखते थे, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट्स डेरिवेटिव करना मीन्स दोनों तरफ d अपॉन डी एक्स का मल्टीप्लाई करना, 5x टू द पावर 5/2, अच्छा ये तो x टू द पावर 5/2 है, 3 इंटू एक्स टू द पावर 7/3 प्लस ये हमारी 4 और रूट एक्स प्लस 9x प्लस 4। अब देखो यह dy बाई डी एक्स सब में मल्टीप्लाई होगा तो d अपॉन डी एक्स। स्टूडेंट्स अब मैं डायरेक्ट जो है चीज़ों को करते जाऊंगा, समझना, ये हमारी x टू द पावर 5/2 है प्लस यहाँ पे 3 तो कांस्टेंट है, 3 बाहर हो जाएगा तो डेरिवेटिव किसका होगा x टू द पावर 7/3। सबसे पहले आप चीज़ों को फॉर्मेट पे बैठा लेना, उसके बाद यहाँ पे फिर 4 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगी तो d अपॉन डी एक्स और रूट एक्स प्लस d अपॉन, अच्छा यहाँ 9 बाहर होगी ना, d अपॉन डी एक्स और यहाँ d अपॉन डी एक्स, ये 4 बाहर तो नहीं होगी क्योंकि सिंगल ये कांस्टेंट है। अब याद आया x टू द पावर n, अब n क्या है 5/2 है, रूल क्या बोलते हैं, पावर नीचे 5/2 नीचे x अपने जगह पे पावर में से एक माइनस 5/2 माइनस 1, यही ना, d अपॉन डी एक्स टू द पावर n, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। अच्छा 3 इंटू यहाँ पे 7/3 नीचे आएगी, अरे यही 7n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, 7/3 इंटू एक्स टू द पावर 7/3 माइनस 1 प्लस 4 इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव पता है 1/2 रूट एक्स होता है प्लस 9 इंटू स्टूडेंट्स x का डेरिवेटिव 1, अच्छा और कांस्टेंट 4 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये हमारे कुछ इस तरह से 5/2 एक्स टू द पावर 5/2 में से 1 जाएगा 3/2 प्लस ये 3 से 3 गया 7x टू द पावर 7/3 में से 1 जाएगा तो ये हमारी 4/3 बचेगी 2 बार में प्लस 1/2 रूट एक्स प्लस 9, फिनिश। तो क्या इस तरह से बेसिक्स डेरिवेटिव आप लोग नहीं कर पाओगे? यस, इस तरह से आप लोग कर पाओगे। थोड़ा इसको देखो अच्छे से, अब स्टूडेंट्स ये हमारी थी कंप्लीटली जो डेरिवेटिव थी, इसमें हम लोग चीज़ों को क्या करते थे, बाय प्रोसेस देखते थे। स्टूडेंट्स डेरिवेटिव का मतलब होता है एक लाइन,
यस, डेरिवेटिव का मतलब एक लाइन। अगर आप लोग एक लाइन में डेरिवेटिव कर पाते हो तो डेरिवेटिव आता है, वरना नहीं आता है। तो स्टूडेंट्स आज मैं आपको एक लाइन में डेरिवेटिव करना सिखाऊंगा। देखो कैसे, और इसको याद रखना चीज़ों को। y इक्वल टू साइन, सॉरी पहले तो मुझे बेसिक्स ले लेते हैं, x टू द पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, y इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7। क्लियर है? मुझे डेरिवेटिव करना है, मीन्स dy बाई dx निकालना है। क्या होंगे, चलो निकालो, dy बाई dx। देखो बच्चों, लैंग्वेज तो आप लोग लिखोगे ही, बिल्कुल ये मोस्ट है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ये चीज़ें तो लिखना ही है। डेरिवेटिव मीन्स dy बाई dx। करना क्या है, कुछ नहीं, पावर को नीचे लाओ और पावर में से एक माइनस कर दो। यस, अगर अलजेब्रिक आपको इक्वेशन मिले उसमें पावर को नीचे लाओ और पावर में से एक माइनस, तो पावर नीचे 4 नीचे लाओ, x अपने जगह पे, पावर में से एक माइनस कर दो, 4 में से गया 3, पावर को नीचे लाओ, 5 दूना 10 इंटू एक्स का पावर 2 में से गया 1 प्लस 9 इंटू, देखो स्टूडेंट्स x का 9 तो कांस्टेंट हो, वो बाहर हो जाता है, देखा था, x का डेरिवेटिव कितना 1, तो 9 इंटू 1। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो क्या करोगे, पावर को नीचे लाओगे, तो इसका पावर कितना 1 नीचे, x अपने जगह पे, पावर में से एक माइनस 1 प्लस 7 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये हमारी 4x क्यूब प्लस 10x प्लस x टू द पावर 0, 1 में से 1 गया तो 1 ना, तो ये हमारी 9, ये हमारी dy बाई dx। देखो अगले बार जो है मैं डायरेक्ट जो है 9x रहेगा तो डायरेक्ट 9 करूँगा, 9 को बाहर और x का डेरिवेटिव 1। चलिए एक और एग्जांपल डायरेक्ट में हम देखते हैं, y इक्वल टू x टू द पावर 7 प्लस 3 x टू द पावर 5 बाई 3 प्लस 4 x टू द पावर 9 बाई 2 प्लस 7 x प्लस 5। चलो डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव मीन्स स्टूडेंट्स dy बाई dx। मैंने क्या सीखा है, पावर को नीचे और पावर में से एक माइनस कर दो ना, तो पावर नीचे आएगा तो 7 नीचे, x अपने जगह पे, पावर में से एक माइनस, 7 में से गया 6, पावर नीचे, तो 3 पहले से था, 5 बाई 3 नीचे, x अपने जगह पे, 5 बाई 3 में से 1 जाएगा, तो 5 बाई 3 में से 1 अगर हम लोग घटाते हैं तो ये हमारी 2 बाई 3 बचेगी, 4 इंटू ये 9 बाई 2 नीचे, पावर नीचे, x पावर में से घटा दो, 9 बाई 2 में से 1 गया, 7 बाई 2 बचेगा, प्लस 7 इंटू, मैंने बताया था 7x है, 7 बाहर, x का डेरिवेटिव 1 और ये हमारी 5 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। कर पाए? अरे कर पाया, बिल्कुल। तो क्या इस तरह से नहीं कर पाओगे? यस, इस तरह से आप लोग कर पाओगे। तो इस तरह के फंक्शंस रहे तो आप लोग क्या एक लाइन में कर पाओगे? यस। इसको मिटाते हैं हम। चलिए बच्चों, अब जो है हमारी जो डेरिवेटिव जो आएगी वह जो है, ये हमारी जो है अब तक अभी ये जो हमारी डेरिवेटिव है वह यहीं तक होगी। अब जो हमारी डेरिवेटिव आएगी वह चेन रूल बेस्ड होगी। यस, चेन रूल। इससे पहले मैं एक और एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ। एक लाइन में ax स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। चलो डेरिवेटिव कर लो, y का dy बाई dx। क्या बोलते हो, पावर नीचे और पावर में से एक माइनस, तो 3 नीचे, 3ax, 3 में से गया 2 प्लस पावर नीचे 2bx, 2 में से गया 1 प्लस c इंटू एक्स का डेरिवेटिव स्टूडेंट c कांस्टेंट बार, x का डेरिवेटिव 1 और ये हमारी कांस्टेंट का 0। फिनिश। तो इस तरह से कर पाओगे। यस, ये इसके बाद जो हमारी लेक्चर आएगी वह चेन रूल की होगी। यस, उसमें जो है मैं आपको डेरिवेटिव करना सिखाऊंगा, चीज़ों को कैसे डेरिवेटिव एक लाइन में करते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।